ऐसे था। क्वेश्चन है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, ये है बाउंड्री। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इधर मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वायर फ्रेम ऐसा है, सेमी सर्कल। ठीक है, कैसा हो गया वायर फ्रेम? वायर फ्रेम ऐसा बना दिया, ऐसे। यहां पे कर दिया उसे हिंज, यहां पे कर दिया उसे हिंज। उसका रेडियस है r, और ये टाइम t इक्वल टू 0, हाँ या ना? और इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया ऐसे, ऐसे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे घुमा दिया। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि कुछ देर बाद, अच्छा ये पूछेगा करंट इन दिस फ्रेम कितना है, करंट। तो रेजिस्टेंस ऑफ फ्रेम दे रखी है उसने, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी है? ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी है? आर है, कैपिटल आर है। तो क्या मैं कह सकता हूं थोड़ी देर बाद ये फ्रेम यहां पहुंच जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा को लिख सकता हूं ओमेगा टी, हाँ या ना? अब इस पूरे लूप के थ्रू फ्लक्स निकालनी है, इस पूरे लूप में फ्लक्स निकालनी है। इस पार्ट में तो फ्लक्स होगी ही नहीं क्योंकि बी नहीं है, सिर्फ इतने पार्ट में ही तो फ्लक्स होगी, हाँ या ना? इसमें एरिया वेक्टर भी अंदर ले लो और बी तो अंदर था ही, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं फ्लक्स हो जाएगा बी ए cos 0। अब तुम्हें ये एरिया नहीं समझ में आ रहा? मैंने क्या सोचो 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 सोचो, एक सर्कल होता है, उसका ओवरऑल एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो मान लो एक सेक्टर ले लूं और ये एंगल कितना हो रहा है? थीटा। ओवरऑल एंगल कितना होता है? 2 पाई। तो क्या मैं कहता हूं पाई आर स्क्वायर का थीटा बाई 2 पाई इज दिस एरिया। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा बाई 2, आर स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा बी, एरिया हो गया पाई, रेडियस स्क्वायर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई। cos 0 तो 1 हो गया, ये पाई से पाई कट गया। थीटा को लिख दिया ओमेगा टी, थीटा को लिख दिया ओमेगा टी। तो फ्लक्स इस इंस्टेंट पे कितना हो गया? बी आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। तो डी फाइव बाई डी टी कितना हो गया? डी फाइव बाई डी टी हो गया ईएमएफ, और ईएमएफ हो गया बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा रेडियस स्क्वायर बाई 2। करंट कितना हो गया? करंट हो गया बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई ट्वाइस रेजिस्टेंस। डायरेक्शन, डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। मैंने कहा करंट की डायरेक्शन कैसे सोचेंगे कि टाइम के साथ एरिया बढ़ रहा है, तो बी इंड्यूस बाहर होना चाहिए, फ्लक्स बढ़ रही है ना, तो बी इंड्यूस बाहर होना चाहिए जो फ्लक्स बढ़ने से रोके। तो करंट ऐसे होना चाहिए, तो बैटरी ऐसे बननी चाहिए, और करंट इंड्यूस ऐसे होना चाहिए। अब वो करंट की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो पी क्यू के टर्म्स में मैंने कहा यार कुछ भी बोल सकते हो, कर्व्ड पार्ट में पी से क्यू, स्ट्रेट पार्ट में क्यू से पी। तो इसका मतलब मेंशन करना पड़ेगा कि स्ट्रेट पार्ट या कर्व्ड पार्ट। इफ आई टेक द स्ट्रेट पार्ट इट इज फ्रॉम क्यू टू पी थ्रू द स्ट्रेट पार्ट, थ्रू द स्ट्रेट पार्ट इट इज क्यू से पी। यहां तक की स्टोरी समझ में आई या नहीं आई? फिर मेरे दिमाग में आया ये करंट कांस्टेंट है, क्योंकि कहीं टाइम का फंक्शन तो आ नहीं रहा है ईएमएफ में, ईएमएफ तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गया। तो ये अंदर जाता जा रहा है, लूप अंदर जाता जा रहा है, अंदर जाता जा रहा है, अंदर पूरा अंदर घुस गया। अब थोड़ी देर बाद जब ये पूरा अंदर घुस गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि सिचुएशन ये हो गई, सिचुएशन ये हो गई कि ये लूप इधर देखो ऐसे हो गया, हाँ या ना?
यहां पर हिंज है, अभी भी ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, अभी भी ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। बाय द वे ये टाइम कितना हुआ है, ये टाइम हो गया पाई बाय ओमेगा। क्यों? क्योंकि जब ये पूरा अंदर घुस गया तो टाइम कितना बीत चुका है, पाई, पाई एंगल घूम चुका है, तो पाई बाय एंगुलर वेलोसिटी कर दूंगा, थीटा बाय एंगुलर वेलोसिटी, तो उतना टाइम लगा होगा, तो वो हो गया पाई बाय ओमेगा। अब इस टाइम को मैंने मान लिया t इक्वल टू 0, हाँ या ना? ये p है बाय द वे, ये q है, इसको t0 मान लिया। तो मैंने कहा कुछ देर बाद ये ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा ओमेगा टी, तो ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस ओमेगा टी। इस कहानी में भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, मैंने कहा एरिया भी अंदर ही मान लो, मान लिया। तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा बी, एरिया को लिख दूंगा पाई रेडियस स्क्वायर, पाई रेडियस स्क्वायर का कितना पार्ट, पाई माइनस ओमेगा टी अपॉन 2 पाई कॉस 0। अब डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी में पाई तो कट गया, बी आर स्क्वायर बाय 2 तो अलग पड़ा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस ओमेगा बच जाएगा, तो आंसर बनेगा बी माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। मैंने कहा उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये आ गया बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। तो करंट इंड्यूस कितना हो जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय ट्वाइस रेजिस्टेंस, तो करंट इंड्यूस फिर से वही आ गया बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय ट्वाइस रेजिस्टेंस। यहां तक का समझ में आया? सोच रहा हूं मैं, सोच रहा हूं। मैंने कहा टाइम के साथ एरिया कम हो रहा है, क्योंकि ये वाला एरिया ले रहे थे ना, टाइम के साथ ये वाला एरिया कम हो रहा है, तो इस केस में बी इंड्यूस भी अंदर की तरफ आएगा। बी इंड्यूस अगर अंदर की तरफ आएगा तो करंट ऐसे होगा, सोच रहा हूं। अब ये करंट की डायरेक्शन सेम है क्या? मैंने कहा रुको, ये P था, ये Q था, तो ये P है, ये Q है, तो करंट इस बार P से Q जा रहा है, P से Q जा रहा है थ्रू द स्ट्रेट पार्ट, हाँ या ना? तो करंट की डायरेक्शन में एकदम से चेंज आ गया, इसका मतलब करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t कैसा होगा? तो दिमाग में ये आ रहा है, पहले करंट था हमारा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय ट्वाइस रेजिस्टेंस, और फिर एकदम से जंप आया और उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, कितनी देर बाद, पाई बाय ओमेगा के बाद, और उसका हो गया उल्टा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय ट्वाइस रेजिस्टेंस। फिर जब ये पूरा बाहर निकलाएगा तो 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा, फिर करंट की डायरेक्शन यही हो जाएगी, फिर जंप आएगा। डू यू रियलाइज दिस करंट इज चेंजिंग पोलैरिटी विद टाइम, पीरियोडिकली वो इस पीरियड के बाद रिपीट होने लग गया 2 पाई बाय ओमेगा के बाद, हाँ या ना? दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। अगला चैप्टर क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, इट इज कॉल्ड ए स्क्वेयर वेव एसी, स्क्वेयर वेव एसी। अच्छा, दिमाग में आया जस्ट फॉर फन, हमने ये भी तो सीखा था पिछले क्लास में कि लेंज लॉ क्या बोलता है टेक्निकली, इट शुड अपोज द ईएमएफ इंड्यूस शुड अपोज द मोशन दैट क्रिएट्स इट, हाँ या ना? तो मैंने कहा रुको, करंट कैसे आ रहा है? आधार करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे करंट है ना, ऐसे करंट है ना, ऐसे करंट है ना, हाँ या ना? तो मैंने कहा इन करंट कैरिंग वायर्स पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी, सोच रहा हूं मैंने कहा हाँ लगानी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैंने कहा इस पार्ट पे तो लगाएगी नहीं मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, क्यों? क्योंकि ये तो फील्ड के बाहर ही है। अब यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, हाँ या ना? तो करंट ऐसे
फील्ड अंदर की तरफ, L क्रॉस B, फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे। कौन सा वाला फोर्स? करंट कैरिंग वायर, IL क्रॉस B वाला। तो ये हो जाएगा BIR, BIR। तो इसका मतलब टॉर्क अबाउट हिंज कितनी लगेगी? टॉर्क अबाउट हिंज कितनी लगेगी इस डायरेक्शन में? वो उसे रोकने की कोशिश करेगी, टॉर्क मैग्नेटिक। तो टॉर्क मैग्नेटिक कितनी हो जाएगी? BIR इंटू R/2। R/2 क्यों कर दिया मैंने कहा भैया सेंटर पे लगेगी, रॉड के सेंटर पे फोर्स मान सकता हूं ना कि फोर्स का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां पर है? सेंटर पे, क्योंकि यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है। हाँ या ना? क्या मैं कह सकता हूं टॉर्क मैग्नेटिक कह रहा है भाई रुक जा, इसका मतलब इस ओमेगा को मेंटेन करने के लिए टॉर्क एक्सटर्नल लगानी पड़ेगी टू मेंटेन ओमेगा, BIR इंटू R/2। सेम ही लगाना पड़ेगा ना, ओमेगा कांस्टेंट था। फिर किसी के दिमाग में आया सर इस पार्ट के कारण, इस पार्ट में भी तो फोर्स लग रहा होगा, उसकी टॉर्क तो आपने काउंट ही नहीं करी। मैंने कहा अभी देखते हैं। इस पार्ट पे देखा जाए तो DL वेक्टर ऐसे होगा, B अंदर होगा, तो फोर्स कैसे लगेगा? DL क्रॉस B, DL क्रॉस B, DL क्रॉस B। क्या मैं कह सकता हूं फोर्स ऐसे लगेगा? तो एग्जैक्टली उनके कारण टॉर्क जीरो हो जाएगी, क्योंकि तुम पोजीशन वेक्टर लोगे तो R क्रॉस F जीरो हो जाएगा। टॉर्क क्या होता था? R क्रॉस F से भी तो सोचते थे, तो पोजीशन वेक्टर के हिसाब से सोचा, R क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया, तो उस पॉइंट के अब से ही पास कर रहा है, तो इस वाले पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण टॉर्क जीरो है। तो बस वही है, सही निकाला था मैंने, गलती से बच गए। जैसे इस वाले केस में करंट कैसे है? ऐसे है, तो L क्रॉस B, इस पे फोर्स कैसे लगेगा? BIR। हाँ या ना? और टॉर्क मैग्नेटिक कैसे लगेगा? इधर की तरफ। फिर से रोक ही रहा है, हमेशा रोकेगा ही जब अंदर टॉर्क मैग्नेटिक एक्सटर्नल। हाँ क्योंकि ओमेगा ऐसे है ना, मतलब जब अंदर घुस रहा था तो साला घुसने नहीं दे रहा था, जब पूरा अंदर घुस गया और बाहर निकल रहा है तो बाहर नहीं निकलने दे रहा। हाँ तो इसलिए हमेशा एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए ओमेगा को। अब किसी ने कहा इस वाले में करंट ऐसे भी तो था, मैंने कहा DL क्रॉस B करना ना, DL क्रॉस B, तो इस पे DF ऐसे लगेगा, तो उनकी टॉर्क हिंज के अबाउट जीरो हो जाएगी। हाँ या ना? ऐसे लगेगी ना। ये बात समझ में आई है नहीं आई? तो टॉर्क एक्सटर्नल इसमें भी ऐसी ही लगानी पड़ रही है। हाँ या ना? लिख लो। मेरे दिमाग में आया, क्वेश्चन क्या था? ऐसे था ना, यहां से हिंज किया था, अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी, सोच रहा हूं ऐसे एंगुलर वेलोसिटी दी थी, रेडियस R था, कुछ देर बाद वो ऐसे हो गया ना, ऐसे हो गया। हाँ या ना? ठीक है, ये टाइम t पे है, ये टाइम t इक्वल टू 0 पे था, ये वाला पार्ट P था, ये वाला पार्ट Q था, रेडियस R था। ऐसे कह सकता हूं ये लूप इस इंस्टेंट पे घूम रहा है, मोशन हो रहा है। ये सोचो जो ये रॉड है, इसका लेंथ कितना है? R, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी इधर की तरफ है ओमेगा। एक तरीके से वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई, वेरिएबल वेलोसिटी हो गई। V क्रॉस B करूंगा, बैटरी ऐसे बनेगी, इस रॉड के ऊपर कितनी बनती थी? B ओमेगा L का रोल हो गया रेडियस स्क्वायर बाई 2 EMF, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 कर दिया। इस रॉड पे मैंने कहा भाई बैटरी ऐसे बनेगी, B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2 वाली। मैंने कहा इस पार्ट पे बैटरी कैसे बोली आपने? बैटरी कैसे बोली? वेलोसिटी इधर V क्रॉस B, तो इधर फोर्स लगना चाहिए चार्ज पे, तो पॉजिटिव इधर की तरफ जाएगा। फिर मैंने कहा यहां पर इन लेंथ पे DL ऐसे होगा और वेलोसिटी भी ऐसे होगी, तो
L परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू R करते थे, BLV करते थे ना, B परपेंडिकुलर टू L परपेंडिकुलर टू V। यहां पर L और V पैरेलल हो गए, यहां पे DL और V पैरेलल हो गए, यहां पर DL और V पैरेलल हो गए, तो इन पे बैटरी बनेगी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद पाई बाय ओमेगा के बाद ये पूरा अंदर आ जाएगा, हाँ या ना, पूरा अंदर आ जाएगा, तो सिचुएशन ये हो जाएगी, उस केस में ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, टाइम हो गया पाई बाय ओमेगा। उसके कुछ देर बाद देखा जाए साइलेंस ऐसे हो जाएगा, ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप है ना, तो इतने पार्ट पे बैटरी बनेगी, क्योंकि यहां पर तो लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो जाएंगे, यहां पर तो लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो जाएंगे, वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होगी और लेंथ भी टेंजेंट के लॉन्ग होगी, तो B परपेंडिकुलर टू L परपेंडिकुलर टू V तो लगेगा नहीं, इसकी वेलोसिटी होगी इधर की तरफ V क्रॉस B करूंगा तो बैटरी ऐसे बन जाएगी, और बैटरी बन जाएगी तो इसका मतलब करंट कैसे जाएगा, P से Q, बैटरी कितनी बन जाएगी, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। आगे बोलो। इसमें ये था, ये लूप ऐसे भाग रहा था, तो मैंने कहा जब ये यहां पहुंचा उस इंस्टेंट पे भी भाग रहा है, तो इस रॉड, ये रॉड भाग रही है, यहाँ पे हिंज है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, रेडियस इसका R है, तो इस पे बैटरी बनेगी, वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई, V क्रॉस B करूंगा तो ऐसे फोर्स लगना चाहिए, तो मैंने कहा ये बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा, और ये डंडा क्या होगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। L का रोल क्या प्ले करेगा, रेडियस, और मैंने कहा जब ये वाला पार्ट भाग रहा है उसकी वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल होंगी, हाँ या ना, तो B परपेंडिकुलर टू L परपेंडिकुलर टू V, BLV वो 0 हो जाएगा। डन, मजा आया। और ये वाला क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन मैंने पिछली बार कराया था, करंट आई जा रहा है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में, और यहां पर मैंने एक रजिस्टर लगा दिया, और यहां पर मैंने एक पटड़ियां लगा दी, ये डिस्टेंस मैंने A बोल दिया, ये डिस्टेंस मैंने L बोल दिया, यहां पर मैंने स्लाइडर लगा दिया, स्लाइडर की वेलोसिटी मैंने सपोज करो इधर की तरफ V दे दी, तो करंट EMF इंड्यूस निकालना है और करंट इंड्यूस निकालना है। अब ये मेरे ख्याल से किससे हो जाना चाहिए, फैराडे लॉ से भी हो जाना चाहिए, हमने तो पिछली बार मोशनल से किया था। अब इसमें क्या करोगे, किसी इंस्टेंट पे ये डिस्टेंस को मान लेना x, यहां से y डिस्टेंस पे स्ट्रिप काट देना dy, यहां पर एरिया वेक्टर अंदर ले लेना, मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे ख्याल से अंदर है ही, ढाएं, छोटी सी फ्लक्स कितनी हो जाएगी, छोटी सी फ्लक्स हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई y इंटू एक्स डी वाई इंटू कॉस 0 का समेशन y गोज फ्रॉम a से a प्लस एल, हाँ या ना, ये आ जाएगा म्यू नॉट I x अपॉन 2 पाई ln a प्लस वाई, सॉरी a प्लस एल बाय a, हाँ या ना, ये आ गई फ्लक्स। इसका रेट ऑफ चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी आ जाएगा म्यू नॉट आई डी एक्स बाई डी टी को लिख देना माइनस बी अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाई ए, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, हाँ या ना, ये ईएमएफ आ गया, कितना आ गया, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाई ए, यही तो आया था पिछली बार भी। डायरेक्शन कैसे सोचूंगा, मैंने कहा टाइम के साथ मैग्नीट्यूड लिया, मैंने माइनस साइन यहां से नहीं लिया, मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, उसमें मैंने कहा एरिया डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो बी इंड्यूस अंदर होना चाहिए फ्लक्स को कम होने से रोक के, तो करंट ऐसे होना चाहिए, और करंट ऐसे होना चाहिए तो बैटरी ऐसे होनी चाहिए, और ये करंट की वैल्यू हो जानी चाहिए हमारी आई थिंक दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया सर, एक बार वो बता दो कि डायरेक्शन कैसे निकाली। हाँ, मैंने कहा बी और ए ऐसे है, तुमने फ्लक्स निकाल लिया, अब टाइम के साथ वेलोसिटी इधर की तरफ है तो फ्लक्स कम होएगी क्योंकि एरिया कम होएगा, बी डॉट ए तो होता है, तो मैंने कहा बी इंड्यूस क्या कहेगी, फ्लक्स को कम होने से रोके, तो बी इंड्यूस कैसे होना चाहिए, वो भी अंदर हो, अच्छा ठीक है,
और वो अंदर हो तो करंट ऐसे हो, तो बैटरी ऐसे हो। दिस वॉज फन। पक्का? मान लो अगला क्वेश्चन, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। ये कैसा मैग्नेट है भाई? अबे पीछे से कनेक्टेड होगा ना, ये कैसा होगा? पीछे से कनेक्टेड होगा ना, हॉर्सशू टाइप का कुछ होगा। हाँ है ना, पीछे से कनेक्टेड होगा। तो ये मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रही है एट अ रेट ऑफ dB/dt। dB/dt की वैल्यू दे दो, सपोज से 0.2 टेस्ला पर सेकेंड। यहां पर लूप दे दिया ऐसे, इसका कुछ रेडियस ले लो, r ले लो 2 मीटर, r ले लो 2 मीटर। ये वाला एंगल दे दिया, ये वाला एंगल दे दिया सपोज से 60 डिग्री। इसकी रेजिस्टेंस दे दी सपोज से 10 ओम। इसके टर्न्स दे दिए सपोज 5 टर्न्स। इसमें करंट इंड्यूस बताओ, इसमें करंट इंड्यूस बताओ अलोंग विद डायरेक्शन। अब ये पिछला क्वेश्चन था वो मोशनल से हो गया क्योंकि इसमें मोशन हो रहा था, ये मोशनल से हो ही नहीं सकता। ये तो क्वेश्चन टेक्निकली फैराडे लॉ का है। किसका है? टेक्निकली फैराडे लॉ का है। तो फैराडे लॉ से करेंगे इसे हम। करो भाई, इसमें ये करना था, तुम्हारा बी ऐसे है, तुम्हारा एरिया वेक्टर ये वाला ले लो, हाँ या ना? ये एंगल 60 डिग्री है तो इनके बीच में 30 हो गया। एरिया परपेंडिकुलर टू प्लेन ले लेना। फ्लक्स कितना हो गया? VA cos 30 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स भी ले लेना एन, हाँ या ना? अब d∅dt ले लो, वो EMF हो गया। तो एरिया तो उतना ही रहेगा, पाई r स्क्वायर हो गया पाई 2 स्क्वायर। cos 30 कितना हो गया? √3/2। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 5। और dB/dt कितना हो गया? 0.2, क्योंकि यही तो डिफरेंशिएट होएगा। ये तुम्हारा EMF आ गया। EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओम। रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओम। ये तुम्हारा करंट इंड्यूस हो गया। अब डायरेक्शन कैसे सोचेंगे? मैंने कहा B टाइम के साथ बढ़ रहा है तो फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रही है, तो B इंड्यूस अपोज करेगा। B इंड्यूस ऐसे तो होता नहीं है, परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, तो एक तरीके से इसका कंपोनेंट अपोज करेगा। तो B इंड्यूस ऐसे होना चाहिए, B इंड्यूस ऐसे होना चाहिए, करंट इंड्यूस ऐसे होना चाहिए, और बैटरी इंड्यूस ऐसे होनी चाहिए। एंड ऑफ स्टोरी। हाँ है ना? ये सिचुएशन है। यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड, ये बॉर्डर है। ये क्या चीज है? बॉर्डर है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भीतर है। इसने कहा एक सेमी सर्कुलर लूप है, दूसरे कलर से बनाएंगे। ये लूप है, इसका रेट, इसको हिंज कर दिया यहां से और इस प्लेन में घुमाया है ओमेगा से। टाइम t0 पे ये सिचुएशन थी। इसके लूप की ओवरऑल रेजिस्टेंस r थी और इसका रेडियस स्मॉल r था। यहां तक का समझ में आया? ये लूप अंदर घुसता जाएगा, ये लूप अंदर घुसता जाएगा, नहीं घुसता जाएगा? हाँ या ना? हमने कहा टाइम t पे मान लो, टाइम t पे मान लो ये इतना अंदर चला गया, ये ऐसे चला गया। हर्षुल ऐसे क्या होगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। कैन आई से दिस थीटा इज ओमेगा टी। अब इस इंस्टेंट पे ये पूरा एरिया है इसका, इसके थ्रू फ्लक्स निकालनी है, फ्लक्स। तो मैंने कहा B.A करेंगे। यार एरिया तो इफेक्टिवली यही वाला आएगा ना, क्योंकि बाहर वाले एरिया में तो फ्लक्स ही नहीं होगा।
तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा बी। एरिया कैसे लिखूं, ये वाला, इस सेक्टर का एरिया लिखना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 2 पाई। ये नहीं समझ में आया तो नाउ इज द टाइम टू आस्क कि पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का होता है, थीटा एंगल पे कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2 पाई रेशियो में हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं बी पाई आर स्क्वायर, थीटा को लिख दिया ओमेगा टी बाय 2 पाई इंटू कॉस 0, एरिया वेक्टर भी अंदर लिया है और बी तो अंदर था ही। उसके बाद डी फाई बाई डी टी कर दिया, पाई पाई कट गया, ये आ जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। ये ईएमएफ हो गया, तो करंट हो जाएगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय ट्वाइस रेजिस्टेंस, ये करंट हो गया। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये भी सोच रहा हूं मैं, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी। करंट यहां पर टाइम के साथ फ्लक्स बढ़ रही है, तो बी इंड्यूस बाहर होना चाहिए, इंक्रीजिंग को रोके, तो करंट ऐसे होना चाहिए, करंट ऐसे होना चाहिए, तो करंट तो ऐसे हो गया। तो बैटरी मेरे ख्याल से इस टाइप से बननी चाहिए कि करंट वायर में ऐसे जाए। अच्छा, अगर कोई पूछे करंट की डायरेक्शन क्या है, दैट इज अ वेरी डाइसी क्वेश्चन। अगर तुमने इस वाले एंड को P बोला था, इस वाले एंड को Q बोला था, तो ये P हो गया और ये Q हो गया। तो अगर स्ट्रेट पार्ट में देखेंगे तो Q से P होगा, और कर्व्ड पार्ट में देखेंगे तो P से Q होगा। तो ही हैज टू मेंशन इन द क्वेश्चन कि कौन से पार्ट पे देख रहे हो, हाँ या ना। तो स्ट्रेट पार्ट में मान लो मैं देखूं तो क्या कहूंगा, स्ट्रेट पार्ट में Q से P होगा, हाँ या ना। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा लूप अंदर घुस जाएगा, ये पूरा लूप अंदर घुस जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। ये लूप, ये पूरा लूप इस टाइप से नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये अभी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा होगा। पहले तो ये बता दो कि ये कितनी देर बाद होगा। क्या मैं कह सकता हूं पाई बाय ओमेगा टाइम बाद होगा, क्योंकि 180 डिग्री घूम गया है ये, हाँ या ना। पाई बाय ओमेगा टाइम, इस टाइम को मान लो t इक्वल टू 0 हो गया, इसको t इक्वल टू 0 हो गया, तो मैंने कहा यहां पर ये थोड़ी देर बाद कितना घूम जाएगा, एंगल थीटा से घूम जाएगा, ऐसे हो गया। ये वाला एंगल हो जाएगा ओमेगा टी, तो इफेक्टिव एंगल ये वाला हो जाएगा पाई माइनस ओमेगा टी। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, एरिया भी अंदर ले लो, तो फ्लक्स कितना हो गया, बी ए कॉस 0, बी एरिया हो गया पाई आर स्क्वेयर, पाई माइनस ओमेगा टी बाई 2 पाई इंटू कॉस 0। अब डिफरेंशिएट करो, डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये हो जाएगा बी आर स्क्वेयर ओमेगा बाई 2 विद अ नेगेटिव साइन, विद अ नेगेटिव साइन। यहां तक का समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड ले लो, रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, यार वैल्यू तो सेम ही नहीं आ गई। करंट की वैल्यू वही तो आ रही है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई ट्वाइस रेजिस्टेंस। डायरेक्शन बेटा डायरेक्शन, ये Q था, ये P था, जब ये पूरा घूम गया था तो ये Q हो चुका था, ये Q हो चुका था, ये P हो चुका था, ये P हो चुका था, हाँ या ना। अब देखो टाइम के साथ फ्लक्स कम हो रही है, तो हमें फ्लक्स इंक्रीज करना है, तो B इंड्यूस अंदर आएगा, और B इंड्यूस आएगा तो ऐसे करंट फ्लो करेगा, तो ऐसे हो जाएगा। इस बार कहना इसे P से Q हो गया, P से Q हो गया। पहले Q से P था स्ट्रेट पार्ट में, अब P से Q है। बेटा दिस इज योर फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस इज योर फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। व्हाई? बिकॉज दिस इज लाइक, पहले हमारा करंट ऐसे था, अचानक से डायरेक्शन चेंज करी, उल्टी डायरेक्शन में हो गया, फिर सेम डायरेक्शन में हो गया, फिर उल्टी डायरेक्शन में हो गया, फिर सेम डायरेक्शन में हो गया। कैन आई से दिस इज लाइक योर सेइंग स्क्वायर वेव AC। ये हो गया बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2r, ये हो गया माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2r। और कितनी देर बाद ये चेंज हो रहा है, पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 3 पाई बाई ओमेगा, हाँ या ना।
यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये आपने क्या बोला अभी, स्क्वायर वेव एसी? हाँ, दिस इज लाइक ट्रायंगुलर वेव एसी। आएगा ना? हु केयर्स, पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या? ट्रायंगुलर वेव एसी, alternating current is changes direction periodically, this is square wave AC, this is triangular wave AC. Another thing would be sinusoidal AC, ठीक है, this is your sinusoidal AC. and for God sake, ये साइन का ग्राफ था ना, एंड ऐसा हो गया तो कोसुसॉइडल, साइनोसॉइडल ही बोलते हैं उसे, ठीक है? भाई बोलने वाला था वो, लिटरली दैट कॉस। साइनोसॉइडल मतलब साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, शिफ्टिंग इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है कि नहीं है? तो बन गया ये हमारा स्क्वायर वेव एसी। यहां तक का समझ में आया? That's one way of thinking about this question. अब सुनो 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 सुनो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। ये लूप था, ये इस इंस्टेंट पे लूप था, ये ऐसे घूम रहा था ओमेगा से। ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो वेलोसिटी इस साइड से कुछ हो जाएगी, V क्रॉस B करूंगा तो बैटरी ऐसे बन जाएगी। कितनी बनेगी? B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, यही बन रही थी। ऊपर वाली लेंथ क्या हुआ? गुड क्वेश्चन। ये ऊपर वाली लेंथ का क्या हुआ? मैं क्या ये कह सकता हूं कि इस लेंथ को अगर तुम छोटे छोटे पार्ट्स में काट दो तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी भी इधर होगी और लेंथ भी इधर होगी। और हम ये कहते थे BLV, B perpendicular to L perpendicular to V. So your length and velocity are parallel. So EMF will not be induced over that part. EMF will not be induced over this part. EMF will not be induced over this part. हाँ या ना? अब जैसे इस इंस्टेंट पे इसको देखें तो मैंने कहा जो ये रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में, इसकी वेलोसिटी इस टाइप से है, V क्रॉस B, बैटरी ऐसे बनेगी तो करंट ऐसे फ्लो करेगा और इस लेंथ के ऊपर कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि DL ऐसे होगा और वेलोसिटी भी ऐसे होगी टेंजेंट के लॉन्ग, तो BL भी लग ही नहीं पाएगा। ये बात समझ में आ गई? पक्का? तो ये तो एक लाइन से भी कर सकते थे हम, डायरेक्शन भी आ गई। इसमें P से Q है, उस वाले में Q से P था। अभी भी खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा एंगुलर वेलोसिटी इधर की तरफ है, गाइस एंगुलर 3 तरफ ना चुका, एंगुलर वेलोसिटी इधर की तरफ है, हाँ या ना? ये करंट कैरिंग वायर है, हाँ, करंट ऐसे है, L क्रॉस B, इधर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा फोर्स? BIR। तो टॉर्क अबाउट हिंज कैसे लगेगी? इधर की तरफ, ये हिंज है, कितनी लगेगी? BIR इंटू R/2। ये रिटार्ड करने की कोशिश कर रही है तो F एक्सटर्नल इस ओमेगा की सपोर्ट में लगाना पड़ेगा टू मेंटेन कांस्टेंट ओमेगा, हाँ या ना? फिर किसी ने कहा इस वाले में, मैंने कहा करंट ऐसे है, L क्रॉस B, फिर से BIL, फोर्स लगेगा ऐसे, BIR। तो टॉर्क मैग्नेटिक कैसे लगेगी? BIR इंटू R/2। ये फिर से इसे रोकने की ही कोशिश कर रही है। मतलब देखो, जब ये पूरा अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, घुसने नहीं दे रहा। जब ये पूरा घुस गया, निकलने की कोशिश कर रहा है तो निकलने नहीं दे रहा। ओमेगा को हमेशा अपोज करेगा। अब एक डाउट आ सकता है, यार टॉर्क आपने ली, इस वाले पे भी तो फोर्स लगेगी, सोचना पड़ेगा। मैंने कहा करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे है, तो L क्रॉस B करोगे तो DF ऐसे लगेगा, अलोंग रेडियस लगेगा। L क्रॉस B करोगे तो फोर्स ऐसे लगेगा, अलोंग रेडियस। तो कहना इसे R क्रॉस F फोर्स, टॉर्क 0 हो जाएगी। R पोजीशन वेक्टर क्रॉस F, टॉर्क 0 हो जाएगी। इस पार्ट में देखा जाए तो R क्रॉस F, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, पोजीशन वेक्टर इधर है, R क्रॉस F टॉर्क 0 हो जाएगी। तो टॉर्क सही निकालिए, BIR इंटू R/2। जान बच गई तुम्हारी गलती से। अब जैसे ये वाला है, इसमें करंट इधर जा रहा है, ओए हर्षुल, ओए करंट इधर जा रहा है, ओए बालक, करंट इधर जा रहा है। L क्रॉस B करना, B अंदर है, L क्रॉस B ऐसे,
तो डीएफ ऐसे लगेगा, डीएफ ऐसे लगेगा, डीएफ ऐसे लगेगा, डीएफ ऐसे लगेगा, डीएफ ऐसे लगेगा। मैंने कहा हिंज के अबाउट टॉर्क नहीं होगा, हाँ या ना? तो कर्व्ड पार्ट के कारण नहीं लग रहा और इस रॉड वाले के कारण लग रहा है। टॉर्क इज आर क्रॉस एफ ना, भूल तो नहीं गए ऐसी चीज भी।